नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जून 2025 के कोर्ट मैरिज के इस अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कहां से करें कोर्ट मैरिज, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपको बताऊंगा। जो दूसरा पॉइंट होगा कि कैसे करें कोर्ट मैरिज, कौन से एक्ट के मुताबिक करें, किस प्रोसेस के थ्रू करें, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो तीसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा कि कोर्ट मैरिज करना नैतिक है या अनैतिक है, इसको भी समझना जरूरी है। और चौथा पॉइंट होगा गर्लफ्रेंड अगर हिचक रही हो तो कोर्ट मैरिज करें या नहीं करें। पांचवा है कि कोर्ट मैरिज के लिए प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। और छठा है कि इंटर रिलीजन कपल कैसे कर सकते हैं कोर्ट मैरिज आसानी से। और सातवां है कि कोर्ट मैरिज की सही फीस कितनी है। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कि कहां से करें कोर्ट मैरिज। देखिए, इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो अपडेट हम देखते हैं उस अपडेट को देखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपडेट में सबसे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाता है। तो मैं आपको कुछ सिटीज के बारे में बताऊंगा कि आपको कहां से करना चाहिए। देखिए, आप पूरे इंडिया में जहां कहीं भी रहते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने सिटी से कर सकते हैं, अपने स्टेट से कर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट से कर सकते हैं। इसके फायदे और नुकसान के बारे में मैंने पहले भी बताया है। अगर आप अपने स्टेट से करते हैं मैरिज को, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि अगर पुलिस कंप्लेंट होगा तो वहीं की पुलिस आएगी और वहीं की पुलिस आप इंक्वायरी करेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंस को यूज करके और कपल को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाकर के मैरिज को परफॉर्म करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर आपके स्टेट की पुलिस अदर स्टेट में जाकर के इंक्वायरी करेगी तो उसको वहाँ की पुलिस से पहले परमिशन लेना होगा, लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, तभी जाकर के वो आपको कुछ भी परेशान कर सकते हैं। तो अमूमन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए प्रीफर करते हैं ऐसे कपल जिनके पेरेंट्स एग्री ना करते हों या कोर्ट मैरिज के लिए रेडी ना हो, तो वो किसी और स्टेट या सिटी में जाते हैं और वहाँ पे मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई कहाँ से करें कोर्ट मैरिज में, कि आप दिल्ली से कर सकते हो, गाजियाबाद के बारे में मैं बताऊंगा, लखनऊ से कर सकते हो, मुंबई से कर सकते हो, जयपुर से कर सकते हो, अहमदाबाद से कर सकते हो, पटना से कर सकते हो। अब मैं प्रोसेस की बात बता रहा हूँ। दिल्ली से अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो पैन इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हों, आप दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली में आप मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पहले दिन आपकी शादी होगी, उसके नेक्स्ट डे आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल 3 दिन मैरिज रजिस्टर्ड होता है दिल्ली में, यानी मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। इससे एक दिन पहले आपको मैरिज करना जरूरी होता है। तो आप दिल्ली में 2 डेज के अंदर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए और एज कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। जो दूसरा लोकेशन है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में पहले बहुत सारे कपल आते थे, अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया से आते थे, और वो आकर के वहां पे मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से अब गाजियाबाद में अगर आप रहते हैं, आपका आधार कार्ड गाजियाबाद से, तभी आप वहां पर मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करा सकते। तो गाजियाबाद का ऑप्शन काफी लिमिटेड हो गया है, तो अब आपको वहां से नहीं करना चाहिए। और अब आपको करना है तो आप लखनऊ जा सकते हो या दिल्ली आ सकते हो। अगर आप लखनऊ जाना चाहते हो तो वहां पर आपको सेम डे, आप मतलब आज मैरिज कर लोगे, जिस दिन जाओगे उसी दिन मैरिज हो जाएगी और उसके नेक्स्ट डे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। शाम तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो तो हिंदू रिचुअल के हिसाब से होगा, मुस्लिम होंगे तो निकाह होगा और अगले दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप यही प्रोसेस मुंबई से जाकर करना चाहते हैं तो मुंबई में जाएंगे तो पहले दिन ही आपके सभी प्रोसेस को किया जा सकता है। लेकिन मुंबई में एक समस्या है कि आपके पास मुंबई का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर मुंबई का आधार कार्ड है तभी आप मुंबई से कर सकते हो। लेकिन मुंबई स्पेशल मैरिज एक्ट वालों के लिए वरदान है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मुंबई से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो सेम डे आपके मैरिज को परफॉर्म करा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी सेम डे कर सकते हैं।
और 6 से 7 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी एक ही दिन आपको जाना है कोर्ट में, उसी दिन सारे प्रोसेस हो जाएंगे और 6 से 7 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो जयपुर की बात अगर मैं करूं तो जयपुर में पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं और वहां पर मैरिज कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो तो हिंदू तरीके से, मुस्लिम है तो मुस्लिम तरीके से मैरिज हो जाएगी और मैरिज के बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और वहां पे जो आप प्रोसेस कर पाओगे सेम डे हो जाएगा, सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सर्टिफिकेट वहां से नगर निगम से मिलता है और सेम डे सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर यही काम आप अहमदाबाद से करना चाहते हो तो अहमदाबाद में भी पैन इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं और मैरिज करने के बाद से नेक्स्ट डे मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और सर्टिफिकेट मिल सकता है। पटना में भी कर सकते हैं, पटना में स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको करना पड़ेगा, लेकिन पटना में 30 दिन का समय लगता है तो मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपको मैरिज करना है तो ये बहुत सारे लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस के अलावा अगर आपको कहीं और करना है और आप लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं 8800444555 पर कॉल करते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं और बात करके आप लीगल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको इन प्लेसेस के अलावा कहीं मैरिज करना है, जो एक्सपर्ट एडवोकेट होंगे या मेरे साथ अपॉइंटमेंट होगी तो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ मैरिज करना चाहिए और किस तरीके से मैरिज करना चाहिए। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैरिज कराना एक तरीके से मेरा शौक है। बीइंग ए एडवोकेट मैं कोर्ट के बाकी सारे केसेस को करने में जो मजा है उसके अलावा एक कपल की जिंदगी शुरुआत हो रही हो उसमें सपोर्ट करना वो एक शौक है। सबकी अपनी हॉबी होती है, ये मेरी हॉबी है और मैं चाहता हूं कि एक कपल स्वयं के लिए निर्णय ले और खुद से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। मैं जैसे ही ये बात कहता हूं तो एक सवाल मन में आ जाता है कि कोर्ट मैरिज करना नैतिक है या अनैतिक है। ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि जब आप कोर्ट मैरिज की बात करते हो तो वो नैतिक है या अनैतिक है। तो मैं सबसे पहले रेफर करना चाहता हूं भारत के संविधान को, और भारत का संविधान क्या नैतिक है या अनैतिक है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत का संविधान जो फंडामेंटल राइट आज से 75 साल पहले बनाया गया था, उस वक्त जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे उसमें एक जो प्रमुख अधिकार था वो ये था कि अगर आप बालिग हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपने मर्जी के पार्टनर को चुन सकें। और ये अधिकार क्यों दिया गया था? क्योंकि लड़कियों के ऊपर पेरेंट्स का हुक्म चलता था और लड़कियों को आदेश किया जाता था कि चाहे तुम अपने से 10 साल बड़े किसी व्यक्ति के साथ शादी कर लो या तुम 16 साल में शादी कर लो। और हमारे समाज का एक ढर्रा बन गया था कि लड़कियां माँ बाप के सर पर बोझ होती हैं और जल्दी से इनको निपटा देना है। इसीलिए जो लड़कियां थी या लड़के थे उनको एक छूट मिली, और छूट ये मिली कि आप तय करो कि आपको कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है। अगर आपकी उम्र पूरी हो गई है तो आप डिसाइड करो। नैतिक है या अनैतिक है इसकी परिभाषा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन एक बात सत्य है वो ये है कि भारत के संविधान को अनैतिक नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि कोर्ट मैरिज करना या अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहना नैतिक है, कानूनी रूप से सही है। तो 100% यह सही है और आपको स्वयं का निर्णय जरूर करना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है कि गर्लफ्रेंड हिचक रही हो तो कोर्ट मैरिज करें या ना करें। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये है इस मामले में कि बहुत सारे कपल की जो शादियां होती हैं उसमें गर्लफ्रेंड यानी लड़कियां अपफ्रंट होकर के ना केवल प्रेशर बनाती हैं बल्कि वो अपने पार्टनर को लेकर आती हैं कि अब हमें कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हिचकती हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टनर चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हिचक रहा हो, अगर गर्लफ्रेंड हिचक रही हो तो आपको पहले ठीक से उसकी मन स्थिति को, आपको अपने पार्टनर की मन स्थिति को समझना चाहिए। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तभी आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आप जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए आते हो तो आपका एक डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाता है जिसमें आप स्वयं ये घोषणा करते हो कि आप अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आए हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है और इस घोषणा के बाद ही आपकी शादी होती है।
तो बाद में अगर आप बोलोगे कि मेरे ऊपर दबाव में शादी मैंने किया है या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला था या गर्लफ्रेंड ने प्रेशर डाला था, तो ये बातें नहीं चलती है। तो इसलिए कोर्ट मैरिज के लिए जाने से पहले 100 बार सोचिए, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज का फैसला कीजिए। जो चौथा पॉइंट है वो है कोर्ट मैरिज के लिए प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। अब सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए किससे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पहली बात यह है कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कैसे होता है, आपको मैंने ऊपर भी बताया है, एक बार फिर से क्विकली बताता हूं कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक, शादी कीजिए और रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोर्ट मैरिज। की भाई आपने अपनी मर्जी से मैरिज किया हुआ है, इसमें पेरेंट का कोई कंसेंट नहीं है। जो दूसरी शादी होती है कि आप बिना रिचुअल परफॉर्म कराए मैरिज कीजिए, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कीजिए, जिसमें मिनिमम 30 दिन का समय लगना ही लगना है। जो पहला प्रोसेस है कि मैरिज किया और मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। अरेंज मैरिज भी होता है तो पहले मैरिज होता है और फिर मैरिज को जाके रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। अगर अरेंज मैरिज भी हुई हो और मैरिज रजिस्टर्ड ना हुई हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और खुदा न खास्ते अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो आप बाद में साबित भी नहीं कर पाओगे कि आप उसके हस्बैंड हो या वाइफ हो। केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा साबित किया जा सकता है कि आप हस्बैंड या वाइफ किसी व्यक्ति के हो। अब सवाल यह है कि प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे ही कपल घर से बाहर निकलते हैं शादी के लिए, लड़की के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि किसी ने मेरे बेटी को बहलाया फुसलाया और अपहरण करके लेकर चला गया। पुलिस के पास मजबूरी है कि वो आपके केस को रजिस्टर्ड करेगी, क्योंकि वो वेट करने के लिए 48 से 72 घंटे तक तो मान के चल सकती है कि गुमशुदगी का मामला हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो बाउंड हो जाएगी कि वो FIR रजिस्टर्ड करें। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप इंटीमेशन लेटर पुलिस को भेज दीजिए और भेज करके पुलिस को बता दीजिए कि आप कोई अपहरण करके नहीं लाए हो। जिस लड़की को अपहरण करने का आरोप आप पे लगाया जा रहा है वो असल में पहले आपकी प्रेमिका थी और अब आपकी पत्नी है और आपने लीगली शादी कर लिया है। ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और पेरेंट्स को फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बताना चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाए, यानी कि ये अनाउंस कर दिया जाए पब्लिकली कि आपने शादी कर लिया है और शादी रजिस्टर्ड हो गई है। इसके बारे में क्या प्रोसेस होता है वो मेरी टीम से आप बात करेंगे 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, वो आपको गाइड करेंगे। जो तीसरा तरीका ये होता है कि इसके बावजूद भी अगर आपके खिलाफ अगर किसी भी तरीके से FIR रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपके पास अधिकार है कि सीधे सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के आप प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक यूपी के कपल जिन्होंने यूपी में ही शादी की थी वो दिल्ली आए, चूंकि दिल्ली में आके वो टेम्पररी बेसिस पे रह रहे थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा और उनको इतना बड़ा प्रोटेक्शन मिला कि जो सब इंस्पेक्टर थे उनको पर्सनल नंबर देना पड़ा कि आपसे कभी भी कपल कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी आदेश हाई कोर्ट ने दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कि अब कपल को अगर 183 पहले 164 था में अगर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराना है तो वीडियो कॉल के थ्रू कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, जाने की जरूरत नहीं है कपल को। अब ये सोच करके देखिए कितना बड़ा आदेश है और कितना बड़ा प्रोटेक्शन है। आप हताश मत होइए कि ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर जी के कोर्ट से अगर प्रोटेक्शन को डिसमिस कर दिया गया है तो पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे देश में कई हाई कोर्ट है जो कपल के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और वो प्रोटेक्शन देती भी हैं, और किसी वजह से अगर हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाए तो हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट भी जाने का रास्ता है। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। जरूरत यह है कि आपके साथ में एक सही गाइडेंस हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो पांचवा पॉइंट है कि इंटर रिलीजन कपल कैसे करें आसानी से कोर्ट मैरिज। देखिए, इंटर रिलीजन कपल के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वो घर से
2 बार नहीं निकल सकते। पहली बात, अगर निकलेंगे और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो ये जो 30 दिन का समय है उसमें वो रहेंगे कहां? इस समस्या का समाधान हो गया है, एक वीडियो आने वाला है। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इंटर रिलीजन कपल कैसे अपने मैरिज को बिना 30 दिन लगाए या एक बार में कैसे अपने मैरिज को लीगली कानूनी तरीके से कर सकते हैं। आप आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो लास्ट पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज की सही फीस कितनी है। देखिए, कोर्ट मैरिज की सही फीस कितनी होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज के फीस में आर्य समाज की या मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म कराने की फीस होती है, उसके साथ साथ जो कोर्ट प्रोसेस होता है उसकी फीस होती है और एडवोकेट की फीस होती है। अलग अलग लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से फीस लेते हैं। कई लोग काफी कम बताते हैं, बाद में आपसे पैसे की उगाही करते हैं। कई लोग रीजनेबल बताते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बताते हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए। इसका कोई टैरिफ नहीं है, इसका कोई एक रेट लिस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लॉ फर्म, कैसे एडवोकेट के माध्यम से आप अपने मैरिज को परफॉर्म कराने जा रहे हैं और आप उनके फीस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप गूगल पर, यूट्यूब पर अगर आप रिसर्च करेंगे, उनके रिव्यूज को पढ़ेंगे, उनको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपको अपने मैरिज के लिए सही लॉ फर्म का या सही एडवोकेट या सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।